ये ले लिया है हमने फ्रेश हरा धनिया, इसको बेसन में डिप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हमारा पकोड़ा बनके तैयार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णो फैमिली में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, धनिए के पकोड़े। वही हरा धनिया जो हम दाल सब्जी में डालते हैं। तो आज बनने जा रहे हैं इसके पकोड़े। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हम धनिए के पकोड़े बनाने के लिए ले रहे हैं बेसन। तो लीजिए, हमने यहाँ पर ले लिए हैं 4 चम्मच बेसन। आप बेसन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितने आप पकोड़े बना रहे हैं। तो हमने यहाँ लिया है 4 चम्मच बेसन। अब छोटे चम्मच से इसमें हम मिला रहे हैं 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच करीब हम इसमें गरम मसाला मिला रहे हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर। ये अब मिला लेते हैं इसमें आधी चम्मच हल्दी। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से बेसन में चम्मच से मिक्स कर लीजिए, जिससे मसाले चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम अब इसमें मिला रहे हैं पानी। तो इस तरीके से पानी मिला के बेसन के घोल को पानी में घोल लीजिए। तो हमें बेसन का घोल बना लेना है। अच्छे से बेसन को घोल लीजिए जिससे इसमें गुठलियां न रहें। तो इस तरीके से हमें लिक्विड पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो बेसन के घोल को इसी तरह एक ही दिशा में लगातार चलाते हुए फेंट लें। तो ये हमारा पकोड़ों के लिए घोल बनके तैयार है। आइए चलते हैं पकोड़े तलने के प्रोसीजर की तरफ। तो लीजिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं गैस ऑन। अब ले रहे हैं हम एक कढ़ाई। तो तलने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ रिफाइंड ऑयल। आप अपनी पसंद का कोई सा भी तेल ले सकते हैं तलने के लिए। तो लीजिए, ये ले लिया है हमने फ्रेश हरा धनिया। तो अब हमने इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। अब इस तरीके से एक हिस्सा उठाकर आप इसको बेसन में डिप कर दीजिए। और गैस की आंच को कर दीजिए कम और अपने पकोड़े को इसमें छोड़ दीजिए। तो इसी तरीके से दूसरे बैच को भी बेसन में अच्छे से डिप करके कढ़ाई में छोड़ दीजिए। तो ये एक तरफ से सीख चुका है। आइए अब इसे पलट लेते हैं दूसरी तरफ। तो इस तरीके से अलट पलट के दोनों तरफ से इन पकौड़ों को सेक लीजिए। तो हमारा धनिए का पकोड़ा बनके तैयार है। ये दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी हो गया है। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हमारा पकोड़ा बनके तैयार है। आइए अब इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम और धनिए को बेसन में अच्छे से डिप करके लीजिए। ये भी बेसन में अच्छे से डिप हो चुका है। तो आइए अब इसको भी डाल देते हैं तेल में। तो इस तरीके से इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। ध्यान रहे
गैस की आंच को कम ही रखना है। तो ये धनिए के पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। तो लीजिए, ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। आइए अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो आइए अब हम अपने पकोड़ों को निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे पकोड़े बना के तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरीके से बचे हुए धनिए के भी पकोड़े तल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसन को अच्छी तरीके से धनिए में कोट कर दिया है। तो सारे बेसन को अच्छे से धनिया पत्ती में लपेट लीजिए। तो जब तक हमारे पकोड़े बनके तैयार हो रहे हैं और आपको हमारी ये पकोड़ों की रेसिपी पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरीके से पकोड़ों को उलट-पुलट के तैयार कर लीजिए। तो ये हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हैं। बस पूरे प्रोसीजर में ये ध्यान रखिए कि गैस की आंच को तेज नहीं करना है। तो ये धनिया पत्ता के लाजवाब पकोड़े बनके रेडी हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये पकोड़े भी बनके तैयार हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो लीजिए, हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी धनिया पत्ती के पकोड़े बनके तैयार हैं। तो आप भी इन्हें घर पे इस तरीके से बना के एंजॉय कर सकते हैं। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।